All right, thank you so much, Ajay, for all those details. We are shifting our focus now to the Delhi Red Fort blast case. Now, in major news coming in from the Delhi blast case, investigating agencies have detained 2 more doctors from the Al Falah University at night yesterday. Dr. Junaid Yusuf and Dr. Nasir Rashid were taken in for questioning by the agency. So clearly this is the latest that is coming in regarding the Red Fort blast case, where the investigative agencies have now arrested 2 more doctors. They have actually detained these 2 more doctors, I beg your pardon, and these 2 doctors belong to the Al Falah University, and these 2 doctors were detained last night, Dr. Junaid Yusuf and Dr. Nasir Rashid. These 2 doctors have been taken in for questioning. Joining us on the broadcast is my colleague Deepak Sharma, who is the input head of Haryana. Deepak, इसके बारे में ये नई डेवलपमेंट आ रही है, 2 और डॉक्टर्स को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया है, उसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में लगातार अल फलाह से जिस तरीके से नए नए केस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जांच एजेंसियों को अभी भी तकरीबन 10 से ज्यादा डॉक्टरों की तलाश है, जिनके कहीं ना कहीं संलिप्तता सामने आ रही है, कहीं ना कहीं भूमिका सामने आ रही है। उनकी तलाश लगातार की जा रही है और करीबन 200 के करीब लोगों से पूछताछ को लेकर के एक लिस्ट भी तैयार की गई है। लेकिन कल देर रात अगर बात की जाए तो जांच एजेंसियों द्वारा इस यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर जुनैद यूसुफ है और इसके अलावा डॉक्टर नासिर रशीद है, इन 2 लोगों को पूछताछ के लिए अभी फिलहाल जो है जांच एजेंसियां लेकर के गई हैं। डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद जो है, इनकी भी इस मामले से जुड़ी भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि किस तरीके से ये उमर से और मोहम्मद से जो है इनका कहीं जुड़ाव और कुछ चैट में चर्चा सामने आई है। ऐसी कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इनकी तलाश भी थी जांच एजेंसियों को। तो ऐसे में पूछताछ के लिए अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी जो है इनको साथ ले जाया गया है। 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद जो है, जिनको अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता पाई गई है, इनके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। लेकिन फिलहाल भले ही 2 डॉक्टर हो, जुनैद यूसुफ और नासिर राशिद, लेकिन अभी भी एक लंबी लिस्ट जांच एजेंसियों के पास है, जिनकी तलाश भी है, जिनकी संलिप्तता भी है। लेकिन किसी को भी गिरफ्तार से पहले बाकायदा जांच एजेंसियां तमाम तथ्य भी, साक्ष्य जो है वो एकत्रित कर रही हैं। जी बिल्कुल दीपक, धन्यवाद आपका। In fact, different agencies are investigating Faridabad's Al Falah University. Meanwhile, the Health Department has also started an investigation. Deputy CMO Dr. Ram Bhagat and Deputy CMO Dr. Sushil Ehlawat have reached Al Falah University with their team for the investigation. The Health Department will check whether the pathology, microbiology and biochemistry tests are being conducted properly. Apart from this, an investigation will also be conducted regarding whether the ultrasound machine is registered under the PNDT Act or not. The Health Department team will also reach the hostel, where it will check the quality of food being given to the students. My colleague Devendra Kaushik has filed a ground report from the Al Falah University. Let's take a look. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जा रही है और हरियाणा सरकार के भी कई विभाग अब जांच में जुटे हुए हैं। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी जांच शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद सिविल सर्जन ऑफिस से डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राम भगत और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुशील एहलावत करीब आधा दर्जन टीम के साथ में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे हैं। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी जांच शुरू कर दी गई है। अगर हेल्थ, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 650 बेड का एक हॉस्पिटल भी है और उस हॉस्पिटल के अंदर जो मरीजों का इलाज किया जा रहा है, क्या वो ठीक तरह से इलाज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बात को लेकर डॉक्टरों की टीम जांच करेगी। और इस दौरान लैब के अंदर भी टीम पहुंचेगी, जहां पैथोलॉजी टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की भी देखेगी कि क्या वो ठीक तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन की
पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इस बात को लेकर भी जांच की जाएगी। जो छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके हॉस्टल में जो खाने की क्वालिटी है उसको भी ये हेल्थ की टीम जांच में शामिल करेगी कि आखिर जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको खाना ठीक मिल रहा है या नहीं। इसके साथ साथ में जो हॉस्पिटल का वार्ड है और जो मरीज वहाँ इलाज कराने के लिए अपना पहुंच रहे हैं, उनका इलाज कितने मरीज यहाँ भर्ती हो रहे हैं, कितने मरीजों का इलाज रोजाना यहाँ किया जा रहा है, इसके साथ साथ में उनका इलाज ठीक तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट हैं, जांच के बिंदु हैं, जिन पर अब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी यहाँ पहुंची है और इन तमाम चीजों की इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जांच करेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। All right, we are shifting